Hello everyone, this is Yamini Saini and today we are going to talk about class 9 subject science chapter 4 structure of the atom. So in this chapter we are going to talk about that atom and molecules are the fundamental building blocks of the matter. This we all know, right? जो atom और molecules हैं वो fundamental building blocks हैं किसी भी matter के. Matter क्या होता है? Anything which has space and which occupies space and has mass. उसे हम matter कहते हैं. ये दो क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको हम इस चैप्टर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे. नंबर 1, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. कि ऐसा क्या है जो कि एक एलिमेंट के एटम को अलग बनाता है दूसरे एलिमेंट के एटम से. सो नंबर 2 क्वेश्चन इज, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल एज प्रपोज बाय डाल्टन और देयर आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम. तो जो एटम्स हैं वो सच में इनडिविजिबल हैं जैसे कि डाल्टन ने कहा अपनी थ्योरी में, या फिर एटम के अंदर और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि और भी ज़्यादा छोटी है और जिससे मिलकर के जो हमारा एटम है बना है. सो दिस वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट वी कैन सी दैट इन 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये उनके पास एक चैलेंज था कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करें कि जो एटम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो ये सब उन्हें प्रूव करने के लिए या अपनी स्टेटमेंट्स देने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत थी. तो एक तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं बल्कि सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत थी. तो ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया कि वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. तो एक बात जो है इसमें वो यहाँ पे देखने को मिली कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट की जाती है अलग अलग सब्सटेंसेस के थ्रू. तो हो सकता है कि जो एटम है उसके अंदर भी चार्ज हो. तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं. चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. जो मैटर है उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होता है. अब इस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 4.1 है. इसमें देखो ए पार्ट में क्या है कि अगर हम कभी भी अपनी हेयर्स के ऊपर कॉम्ब लगाते हैं, रब करते हैं और फिर उसी कॉम्ब को हम पास लेके जाते हैं बिट्स ऑफ पेपर के पास या टुकड़े जो पेपर के पड़े हुए हैं छोटे छोटे उनके पास, तो हम देखते हैं कि जो बिट्स ऑफ पेपर हैं और जो कॉम्ब है उनके बीच में एक अट्रैक्शन है. जो बिट्स ऑफ पेपर है वो समन हाउ अटैच होते जाते हैं या अट्रैक्ट होते जाते हैं फ्रॉम द कॉम्ब. सेम हम अट्रैक्शन देखते हैं, सेम हम चार्ज देखते हैं जब हम ग्लास की रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं और फिर उसे बलून के पास लेके जाते हैं. तो अगेन कुछ काइंड ऑफ अट्रैक्शन या हम कह सकते हैं कि स्टिकीपन हम देखने को हमें मिलता है इन दोनों ही तरह की एक्टिविटी में. तो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है वो डिविजिबल है और साथ ही साथ दे कंसिस्ट चार्ज पार्टिकल. वो चार्ज पार्टिकल है उनके पास, दैट इज़ नंबर 1 थिंग. एंड नंबर 2 थिंग कि वो डिविजिबल होते हैं. किन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एटम की बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 1900 में क्या होता है कि जो जे थॉमसन है उन्होंने ये बताया कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता है. उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एटम के अंदर. फिर ई गोल्डस्टीन जो है उन्होंने 1886 में अपनी एक कैनाल रेज के थ्रू जो कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा भी सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट इन साइन में अपोजिट. दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव साइन का हमें एक और चीज़ एटम के अंदर देखने को मिली है जिसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटॉन. अगर हम इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे. ये बात कौन कह रहा है, ये बात जो है ई गोल्डस्टीन कह रहे हैं अपने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के बाद. साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is
-1। तो वो कहते हैं कि जो प्रोटॉन है उसका +1 चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन है उसका -1 चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है। तो आप ये हम पहले भी करते आ रहे हैं, अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो इट इज़ लाइक it seemed highly likely that an atom was composed of protons and electrons, mutually balancing their charges. It also appeared that protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be peeled off but not protons. Now the big question was what sort of structure did these particles of atom form? We will find the answer to this question below. तो अब एक बड़ा क्वेश्चन था हमारे पास कि किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो इन पार्टिकल ऑफ एटम के अंदर होता है, मतलब वो किस तरह से बने होते हैं। तो इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अब देखो, जो डाल्टन है उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एटम है वो एक इंडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। बट जो डिस्कवरी हुई दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम, दैट लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसको थोड़ा रॉन्ग प्रूव कर दिया। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, या हम अगर इसे कंसिडर करते हैं, तो इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। तो उस वक्त ये जानना ज़रूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं एटम में, क्या वो ऊपर नीचे होते हैं या वो एक के ऊपर एक होते हैं, ये सो व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दोज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो जे थॉमसन है, उन्होंने अपना वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने प्रपोज किया कि मॉडल ऑफ एटम जो है, या जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो किस तरह से देखने को मिलता है। सो जे थॉमसन कौन थे? जे थॉमसन जो है उनका 1856 टू 1940 तक उनका रहा है लाइफ टाइम, और वो ब्रिटिश फिजिशियस थे जो कि बॉर्न हुए थे चीथम हिल में, और जो कि एक सबहर्ब है मैनचेस्टर में, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 and for his work on the discovery of electrons. He directed the Cavendish Laboratory at Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes. That means उनके असिस्टेंट जो है उनको भी नोबेल प्राइजेस मिला। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो थॉमसन है, उन्होंने बोला क्या था, उनका जो मॉडल ऑफ एटम था वो कहता क्या है। So it shows that जो Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. उन्होंने किससे रिलेट किया इसे? क्रिसमस पुडिंग से रिलेट किया। So what he is saying further? He is saying that the electron in a sphere of positive charge were like currants, dry fruits. In a spherical Christmas pudding, we can also think of watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like a red edible part of the watermelon. तो वो कहते हैं कि जैसे पुडिंग या जो वाटरमेलन है उससे भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह से रेड एडिबल पार्ट होता है, रेड खाने वाला पार्ट होता है वो वाटरमेलन के अंदर, वो हमारा जो है एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर सकता है, वाइल जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें जो उसके सीड्स होते हैं, दोज विल बी लाइक इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम पुडिंग से कंपेयर करें तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी पूरी पुडिंग की जो हमारी स्लरी है वो हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। सो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि वो कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव स्फेयर है वो ये है, और जो इसमें इस तरह के डॉट्स हैं या जो सर्कल्स हैं जिसके अंदर माइनस का सिंबल है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो थॉमसन ने अपने इस मॉडल में दो प्रोपोजिशंस डाली। नंबर 1 की जो एटम है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव स्फेयर है वो आसपास होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर होते हैं। देन अनदर पॉइंट ही प्रपोज दैट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो जो एटम है दैट इज़ एज अ होल इन इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, उसका जो
मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो ये आपस में बैलेंस कर लेते हैं और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो है, यानी कि ना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना उसके पास नेगेटिव चार्ज है, एज अ वन। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये न्यूट्रल हो गया है। ऑल्दो Thomson model explained that atoms are electrically neutral. The result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. So this was it कि जो थॉमसन का मॉडल है उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जो बाकी साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इस मॉडल या हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके ऊपर अपनी अपनी प्रपोजिशन दी हैं, जैसे कि रदरफोर्ड हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, सो फॉर नाउ इतना ही। टिल देन यू कैन रीड इट टिल थॉमसन मॉडल, और इफ़ यू हैव एनी क्वारी सो यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स।